Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने कोई किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है, कोई गाइडेंस है जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी आपके जीवन में लक्ष्य है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही ब्लेसिंग, यही हीलिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए है, हमारे व्यूवर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है मिडिल ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे कि सेकंड मैसेज क्या है, एंड दैट इज कमिटमेंट। नाइस, कमिटमेंट का कार्ड है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद। एंड उसके अलावा जो थर्ड कार्ड हम लेंगे, जो फाइनल कार्ड लेंगे इस रीडिंग में, वो बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे। दोस्तों, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज जो निकल के आ रहा है आप सभी के लिए, जो गाइडेंस है वो क्या रहने वाला है वो देखेंगे। चलिए, तो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक इज लायर। ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स सचेत भी कर रहे हैं, कुछ आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो करंट ऊर्जा है आपकी ज़िंदगी में, वो जो गहराई, जो रेयर एनर्जी है आपके लाइफ की, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड से इस पूरे रीडिंग की ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। सो ये कार्ड जो हमारे सामने है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके आसपास बहुत समय से उलझी हुई चल रही थी, उसके बारे में इशारा है। कोई ऐसे इमोशंस और थॉट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके लाइफ में, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड, आपके कार्य क्षेत्र, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन चल सकता है आपके अंदर। हो सकता है किसी रिश्तों से रिलेटेड कोई थॉट्स आपके अंदर चल रहे हो, कोई सोच विचार चल रहा हो जिसका आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। तो कहने वाली यही बात है कि कोई तो ऐसी परिस्थिति है आपके लाइफ में जिस पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा और वो उलझी हुई ही चल रही थी बहुत समय से। लेकिन आपके जो शब्द हैं जो आपने इस्तेमाल किए उन परिस्थितियों में, उसको गलत समझा गया। आपकी जो भी बातें थी उस वक्त वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। और कुछ लोग जो है आपके बारे में गलत कहानी बताकर, गलत र्यूमर फैलाकर आगे बढ़ते रहे। आपके इज्जत और मान सम्मान को ठेस पहुंचा के समाज में आपके ऊपर
झूठे इल्ज़ाम, झूठे एलिगेशंस लगा के, र्यूमर्स फैला के अपना उल्लू वो सीधा करते रहे और वो फेवर पा सकें लोगों का आपसे पहले, आपसे ज़्यादा आगे बढ़ सकें, इसके लिए उन्होंने ये सारे हदें पार की, ये सारे कदम उठाए। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स जो है अब जो है जैसे पॉज लेकर सब कुछ रिव्यू कर रहा है, सब कुछ जैसे देख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन जो है एक रील की तरह सामने चल रही है और जो कुछ भी इन विरोधियों ने, इन कॉम्पिटिटर्स ने आपके लाइफ में आपके साथ करने की कोशिश की है, उसका लेखा जोखा वो रख रहे हैं, ऐसा हम देख पा रहे हैं। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आपके साथ जो भी कन्फ्यूजन हुआ था, जो भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी जिसके कारण से आपके अंदर जो सोच विचार थे उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, अब वही जो असमंजस की स्थिति है वो इन विरोधियों के रास्ते में खड़ा होने वाला है। यही स्थिति अब ये जो आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, ये वो स्थिति फेस करने वाले हैं। चाहे वो आपके पास्ट रिलेशनशिप के ही क्यों ना हो, चाहे नाते रिश्तेदार पड़ोसी हों, फेक दोस्त बन के आए हुए लोग हों आपकी ज़िंदगी में, सबकी तरफ इशारा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो सच है दोस्तों, वो जल्दी कभी नहीं बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है, जब भी समय आता है और सच जब बोलता है सर चढ़ के, तो बहुत गहराई से असर करता है लोगों पे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपकी जो सच्चाई की शक्ति है आपके अंदर, इस सच्चाई के कारण जो ऊर्जा पैदा हुई है, जो ऑरा आपने क्रिएट किया है, ये वही कारण है जिसके कारण से आपको डिवाइन का सपोर्ट मिला है। डिवाइन से आप बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग में हैं और डिवाइन ने यहाँ ये सोचा है कि आपको जो न्याय आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो आपको मिल के रहेगा। और इसी के साथ जो दूसरा कार्ड दोस्तों हम देख पा रहे हैं वो है कमिटमेंट का कार्ड, इसी के कंटिन्यूएशन में। और यहाँ पे ये कार्ड जो है बहुत प्यारी लेकिन बहुत ही गहरी बात कह रहा है। ये बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, सिर्फ काम चलाओ ही नहीं है, वो चीज़ें कुछ समय के लिए ही नहीं है। कुछ ऐसे, कोई ऐसे रिश्ते की तरफ इशारा है, कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में है, किसी से कोई रिश्ता है आपका, या आपकी अपनी ही डेस्टिनी की तरफ यहाँ पे इशारा है, जो आपकी किस्मत है, जो अब बहुत ज़्यादा सीरियस टर्न लेने वाला है। तो चाहे किसी रिश्ते में आपको एक बहुत ही बड़ा सीरियस, एक बहुत ही गहरा मोड़ नज़र आएगा जिसमें आपको बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये आपकी अपनी किस्मत की भी बात हो सकती है, जहाँ पे जिस किस्मत का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी मेहनत का फल है, वो अभी तक क्यों नहीं मिला, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। आपने जो कुछ भी दिल से फील किया है, जो भी आपने चुप रहकर सहा है, अब वो वीक नहीं रहा दोस्तों, वो कमज़ोर नहीं रहा। वो कहीं न कहीं आपने उन सारे जो नकारात्मक ऊर्जाएँ जो आपकी तरफ फेंकी गई थी, जो आपको पीड़ाएँ दी गई थी, यातनाएँ दी गई थी, दुःख दिया गया था, वो आपने डिवाइन के साथ बैठ के उसको सही तरफ चैनल किया है, उसको सही दिशा दी अपनी ज़िंदगी में। और उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपने अपने ग्रोथ में इस्तेमाल कर लिया, बल्कि उसको अपने पॉजिटिविटी में, अपनी सकारात्मक ऊर्जा में आपने बदल दिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। आपकी जो ऊर्जा है दोस्तों, वो किसी डर से नहीं बनी है, बल्कि आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है डिवाइन पे, आपका जो भरोसा है अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पे, और आपकी जो कमिटमेंट है। जैसे कमिटमेंट वर्ड हम समझते हैं दोस्तों कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना, गंभीर होना, तो ये जो आपकी गंभीरता है अपनी ऊर्जा के प्रति, अपने शांति के प्रति, डिवाइन के प्रति, यही वो कारण है कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी ने जन्म दिया है और आपने उन सारी परिस्थितियों को बहुत ही शक्तिशाली बनकर क्रॉस किया है। हर चीज़ का बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष निकाला अपनी ज़िंदगी में। कभी आपने अपने अंदर कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घुलने नहीं दिया किसी भी प्रकार से। और हम देख पा रहे हैं कि जब इंसान जो है अपने आत्मा से जुड़ जाता है, अपनी आत्मिक शक्ति का अनुभव कर लेता है, तब जो है उसकी जीत जो है वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। और आपकी भी जीत दोस्तों अंदर की ही जीत की तरफ इशारा यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है सिर्फ ये आपके अंतर्मन की जीत की ही बात नहीं है, बल्कि किसी रिश्ते की भी जीत की बात हो सकती है। हो सकता है आप किसी रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो, अग्रसर हो रहे हो, तो वहाँ पे
वहाँ के लिए भी यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि हाँ, वहाँ भी आपकी जीत पक्की है, वहाँ भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक जेन्युइन कनेक्शन बनने के चांसेस हैं, जिसको लेके आप बहुत गंभीर रहेंगे, दोनों ही गंभीर रहेंगे, जो भी उस रिश्ते में इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों तरफ से उतना ही भरोसा, प्यार और सपोर्ट रहेगा, वो हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है लायर का कार्ड दोस्तों, और ये कार्ड धीरे से एक वार्निंग दे रहा है आपको। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। सो आपके आसपास कोई ऐसा था जिसने सच का जो चेहरा है वो पहनकर झूठ को छुपाया, एक ऐसा मुखौटा पहना कि ईजिली किसी को ये आसानी से पता ना चले कि एक्चुअल में उसकी अंदर की नीयत क्या है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या करने के लिए आया है, वो सच में आपका वेल विशर है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, या सिर्फ दिखावा कर रहा है, कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो उसकी तरफ यहाँ इशारा है। और हम देख पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है उसको आप अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है आपके लाइफ में, या कौन था जो कुछ टाइम पहले था आपकी ज़िंदगी में। और उसके जो शब्द थे बहुत मीठे थे आपके लिए, बहुत ही मीठा बोलता था ये व्यक्ति, या अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं आसपास है तो, और उसके ऊपर आपको शक है, तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति ऊपर से बहुत मीठा बोलता है लेकिन कर्मों में वो नज़र नहीं आता, उसकी जो नीयत है वो साफ़ नहीं थे, ये आपको रियलाइज़ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ सबसे जो ख़ास बात है वो यही है दोस्तों कि आपकी जो सिद्धि है, आपने जो डिवाइन से जो आध्यात्मिक ऊर्जा अचीव की है, जो अपने अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाया है, ये जो सबसे बड़ी सिद्धि है आपकी ज़िंदगी की, उसने उस झूठ को, उस झूठे व्यक्ति को लंबे समय तक आपके आसपास टिकने ही नहीं दिया। जो लोग आपको गिराने की प्लानिंग कर रहे थे दोस्तों, आज वहीं अपने ही बुनाए हुए जाल में फंसते दिख रहे हैं। और क्योंकि जब आपकी जो आत्मा की जो रोशनी है, आपकी जो डिवाइन पावर है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है दोस्तों, वो मजबूत हो जाती है, तब जो अंधेरा सामने खड़ा होता है, जो ऐसे अंधेरे के साथ चल रहे लोग होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज लेके चलते हैं, वो खड़े होकर भी कुछ छुपा नहीं पाते। जो भी उनकी असलियत है वो सामने आ ही जाती है, उनका मुखौटा लगा हुआ टिक नहीं पाता, असली चेहरा सामने आ ही जाता है जब आपकी ऊर्जा सामने खड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं, बहुत ही प्योर हार्ट, साफ दिल वाले इंसान हैं, जिसके सामने कोई भी अगर झूठा व्यक्ति आए तो आप शीश महल की तरह उसके सामने कार्य करते हैं, और उसका सारा सच वो खुद ब खुद किसी न किसी माध्यम से आपके सामने आ ही जाता है। और दोस्तों इस पूरी रीडिंग का जो एक सार निकल के आ रहा है, जो यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज निकल के आ रहा है, वो यही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो ऊर्जा है अब सिर्फ आपको सुरक्षा ही नहीं दे रही है, बल्कि सच जो आपसे छुपा हुआ था उसको भी सामने ला रही है, जिस सच के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने सोचा था कि आपको बीच रास्ते में रोक देंगे, आज वही लोग अपनी चालों के बोझ से रुके हुए दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे वो चलते चलते इतना ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का बोझ उन्होंने अपने सर पे ले लिया है कि अब चलना भी दुश्वार हो गया है इन विरोधियों का। और हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो सिद्धि है वो शांत है, लेकिन उसका जो असर है वो बहुत गहराई तक जा रहा है। जो आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो आपके सपोर्टर्स हों जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, तो वो उनको, जो सपोर्टर्स हैं उनको पॉजिटिव प्रेरणा दे रहा है, और जो नकारात्मक शक्ति लेके आपके आसपास आ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है वाइब्रेशंस के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ताकि वो आपके आसपास भी फटक ना पाएँ। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की रीडिंग, कुछ संदेश जो यूनिवर्स आपसे शेयर करना चाहते थे। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जिनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप देख रहे हैं उस जगह के नाम के फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं, इनिशियल हो सकते हैं, या फिर ये आपका नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें, सही नेम इनिशियल्स तक हमें पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारे सामने कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हुए हैं। देखते हैं किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने है लेटर आर, लेटर एच, डब्ल्यू, एम, वी, पी एंड ओ। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके नाम या आपकी जगह के साथ कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं।
आप इस रीडिंग के बाद क्या फ़ील कर रहे हैं? आपकी ऊर्जा क्या कहती है? आपके इमोशंस क्या कहते हैं? आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने अपना जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ये सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सँभाल के रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।